नमस्कार। मैं योगी दिनेश जिंदल आपका श्रीमद् भगवत गीता के इस ज्ञान चर्चा में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे 12वें अध्याय के 8वें श्लोक की। अगर मेरा चैनल योगी दिनेश जिंदल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। 7वें श्लोक में प्रभु ने कहा कि हे अर्जुन, अगर मनुष्य सब कर्मों को मेरे प्रति अर्पण करके मुझको प्रसन्न करने के लिए करता है तो मैं जल्दी ही उसको इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूं। अब इस 8वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, तो अपनी मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दे, मुझे अर्पण कर दे। हे मनुष्य, तो अपनी मन और बुद्धि को मुझे अर्पण कर दे। अब देखें कि मन और बुद्धि हमारे एग्जिस्टेंस के 2 लेवल्स हैं। हमारे एग्जिस्टेंस के 7 लेवल्स होते हैं। शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त यानी मेमोरी, अहंकार और आत्मा, स्वयं, मैं, जो भी कहें। इनमें से 2 लेवल्स हैं, मन और बुद्धि। अब देखें, जीवन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं इस मन और बुद्धि के कारण से ही है। ये मन जो है ना, यही नहीं संभलता है। कभी पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है। पास्ट में जाएगा तो पश्चाताप करेगा, गुस्सा करेगा। फ्यूचर में जाएगा तो चिंता करेगा। जीवन कहाँ है? वर्तमान में। लेकिन ये मन वर्तमान में नहीं रहने देता है। अच्छा, अब इस मन में विचार उठते हैं, यह करना है। तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि डिसीजन देती है कि यह करना है या नहीं करना है। जैसे मन में विचार उठा कि आइसक्रीम खानी है। बुद्धि कहेगी नहीं 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 खानी है, पिछली बार आइसक्रीम खाई थी, गला खराब हो गया था, इसलिए नहीं खानी है। या फिर बुद्धि डिसीजन देगी, अरे यार पिछली बार आइसक्रीम खाई थी, क्या मजा आया था, चलो चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो मन में विचार उठता है, बुद्धि डिसीजन देती है। अगर बुद्धि अच्छी है, ठीक है, योग में है, तो आपको ठीक डिसीजन देगी और आप उन्नति की ओर जाएंगे। और अगर बुद्धि खराब है तो वो आपको गलत डिसीजन देगी और अवनति की ओर जाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मन और बुद्धि दोनों मुझ में अर्पण कर दे। सोचो, अगर मन और बुद्धि दोनों हम प्रभु को अर्पण कर देंगे, प्रभु में अर्पण करके ही काम करेंगे, तो हमारी गति ऊर्ध्व होने वाली है, ऊपर की ओर उठने वाली है। बहुत बार बुद्धि से हमें पता होता है कि ये काम ठीक है, ये गलत है, लेकिन हम मन के कारण से उस काम को कर देते हैं। जैसे बुद्धि से हमें पता है कि सिगरेट पीना, शराब पीना गलत है, लेकिन फिर भी मन हमारा उधर भागता है और फिर हम सिगरेट को, शराब को पी जाते हैं। बाद में फिर पछताना पड़ता है। हमें बुद्धि से पता है किसी को मारना, पीटना, किसी का मर्डर करना गलत है, जेल हो जाएगी, लेकिन हम जेलों में कोर्स लेते हैं आर्ट ऑफ लिविंग का। तो वहां हम बात करते हैं लोगों से, बोलते हैं कि बस हमसे हो गया जी, हमें पता है कि किसी का मर्डर करना गलत है, चोरी करना गलत है, लेकिन फिर भी बस मन ने कहा और हमने कर डाला। तो ये जरूरी है कि मन और बुद्धि को प्रभु में अर्पित करके हम करें। प्रभु में अर्पित करके करेंगे तो सच में हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा। फिर इसमें प्रभु कहते हैं निवसिष्यसि मय्येव, मुझ में निवास कर, मुझसे आत्मीयता रख। आप देखें, आजकल क्या है, हमारी आपस में ही आत्मीयता नहीं होती है। घर में मेड आती है, बस वो आती है, सफाई करके चली जाती है, खाना बना के चली जाती है, उससे कोई आत्मीयता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि उसके माथे पे चिंता टपक रही है या वो आनंद से भरी हुई है। सोचो, अगर वो उसके मन में चिंता है और वो आपके लिए खाना बना रही है
तो वो चिंतित मन वाला खाना ही आपको परोसेगी, चिंता ही आपको परोसेगी, चिंता ही आपको खिला देगी। और अगर वो आनंद से भरी हुई है तो वो आनंद से भरी हुई खाना आपको खिलाएगी, आप भी आनंद से भर उठेंगे। हम मंदिर जाते हैं, पुजारी को कुछ पैसे दिए कि हमारी पूजा कर देना, हमारे लिए पूजा कर देना। उससे कोई आत्मीयता, भगवान से आत्मीयता नहीं है तो पुजारी से तो क्या आत्मीयता होएगी। गांव में, छोटे शहरों में ये आत्मीयता अभी थोड़ी बची हुई है, लेकिन बड़े शहरों में बिल्कुल भी नहीं है। तो जितनी ज्यादा हम आत्मीयता बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा मन और बुद्धि ठीक रहेंगे। और इसके बाद प्रभु कहते हैं अत ऊर्ध्वम न संशयः, यदि तू ऐसा करेगा तो जीवन में ऊपर की ओर उठेगा, ऊर्ध्व गति होगी तेरी। कैसे? अगर तू मन और बुद्धि मुझको अर्पण कर देगा और मुझ में निवास कर देगा तो तेरे जीवन की गति ऊपर को होगी, तो खुश होगा, आनंदित होगा, मस्त रहेगा जीवन में। और आप देखें कि आप एक लॉयर को अपॉइंट करना है, वकील को अपॉइंट करना है किसी भी काम के लिए, तो आप पहले सर्च करते हैं, उसके रिव्यूज देखते हैं, कितने केस जीता, कितने केस हारा, और फिर उसको अपॉइंट करते हैं अगर वो ज्यादा केस जीता हुआ होता है। अच्छा, एक डॉक्टर है, उसके पास आप गए दवाई लेने के लिए, वो आपको कहता है ये दवाई ले लो, देखते हैं कि आप ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो आप दवाई लेंगे क्या? नहीं लेंगे। और अगर वो डॉक्टर कहता है ये दवाई लो, आप 3 दिन में गारंटेडली ठीक हो जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, यस ये डॉक्टर ठीक है, इसकी दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और फिर दवाई लेते हो और ठीक भी हो जाते हो। यहां पे प्रभु श्री कृष्ण गुरु रूप में है, और वो गारंटी कर रहे हैं, जीवन की गारंटी कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मन और बुद्धि मुझको अर्पित कर दे, मुझ में निवास कर, फिर तेरी गति ऊर्ध्व होगी, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। और आप देखें, यह गारंटी एक आत्मज्ञानी ही कर सकता है। एक आत्मज्ञानी ही छाती ठोक कर कह सकता है कि यस तू ये कर, तेरा कल्याण होगा, है ना। हमारे गुरु जी, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी गारंटी करते हैं, तू आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर, उसमें ज्ञान चर्चा कर, उसमें सुदर्शन क्रिया सीख, और उस सुदर्शन क्रिया को नियमित रूप से कर, फिर देख तेरे जीवन की गति ऊर्ध्व होगी, तो जीवन में खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। लाखों लोग, करोड़ों लोग सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, सीख करके कोर्स में कर रहे हैं, और वो खुश हैं, आनंदित हैं, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। ये होती है एक आत्मज्ञानी की बात, एक सच्चे गुरु की बात। मन और बुद्धि प्रभु में लगा करके, प्रभु में ही निवास करके हम अगर अपने सभी कार्य करेंगे तो हमारी गति ऊर्ध्व होने वाली है, इसमें कहीं किसी प्रकार का भी कोई संशय नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और फिर उसके बाद मेरा ये चैनल जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।